तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारण में। तो आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 6 का पाठ साइंस का पाठ नंबर 2 लेकर आए हैं। तो इसमें हमारा पाठ का नाम है भोजन में क्या क्या आता है। तो हम लोग इस पाठ में हम पढ़ेंगे भोजन में क्या क्या आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पाठ को। पिछले पाठ में हमने उन खाद्य पदार्थ की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। तो पिछले पाठ में हम लोग खाद्य पदार्थ की सूची बनाई थी जिन्हें हम अपने भोजन के रूप में खाते हैं। अपने राज्य के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न व्यंजनों के बारे में भी आपने परियोजना कार्य किया था। तो अपने राज्य के अलग अलग हिस्सों में खाए जाने वाले भोजन के बारे में भी हम लोग पढ़े थे, कहाँ पे कौन सा भोजन खाया जाता है। इसके बाद देखिए, हम सभी रोज भोजन में अलग अलग तरह के पके हुए खाद्य पदार्थ लेते हैं, जैसे कभी रोटी, भात, दाल, सब्जी, कभी सत्तू, अचार और कभी खिचड़ी, बैगन का भरता इत्यादि लेते हैं। तो हम लोग कभी कभी भोजन में अपने हर रोज अलग अलग प्रकार के व्यंजक भोजन पकाए हुए भोजन खाते हैं। कभी हम लोग चावल खाते हैं, कभी हम लोग कभी हम चावल खाते हैं, तो कभी रोटी खाते हैं, तो कभी मक्का खाते हैं, तो कभी मक्का का सत्तू खाते हैं, कभी हम लोग उनका जो मक्का है उनका भूजा भी खाते हैं, कभी कभी बैगन का भरता खाते हैं। अलग अलग चीज़ें हम लोग रोज खाते हैं। भोजन में अनेक प्रकार के पके खाद्य पदार्थ के साथ कच्चे खाद्य पदार्थ के रूप में मूली, गाजर, टमाटर तथा अन्य हरी सब्जियों को सलाद के रूप में लेते हैं। तो हाँ, हम लोग अपने भोजन के उपयोग में कच्ची सामग्री का भी उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं सलाद, मूली, गाजर, खीरा, ककड़ी, ऐसा प्याज, ये सब हमें टमाटर, ये सब हम लोग सलाद के रूप में लेते हैं। तो ये हमारा कच्चे सामग्री हो गए। सभी खाद्य पदार्थ में स्वादिष्ट भोजन व्यंजक तैयार होता है तथा खाने से हमारी भूख मिटती है। तो ये सारी जब ये हम भोजन खाते हैं तो इनसे हमें होता क्या है, जब हम लोग इन भोजनों को हम लोग करते हैं तो इनसे हमारी जो भूख है वो मिटती है। खाने में यदि एक ही क्षार पदार्थ से पके भोजन बहुत कम भोजन करें तो हम ताकत एवं स्फूर्ति मिल सकेगी। अगर हम लोग भोजन में एक ही प्रकार के ज़्यादा भोजन खाएंगे तो हमें जितना हमें ताकत चाहिए, जितना हमें फुर्ती चाहिए, तो हमें किसी काम को करने के लिए वो हमें नहीं मिल पाएगी। उसके बाद देखिए, अलग अलग खाद्य पदार्थ में क्या क्या होता है। तो अलग अलग खाद्य पदार्थ में क्या क्या होता है अब हम लोग पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पौधे एवं जंतु से मिलता है। तो हम जानते हैं कि एक या एक से अधिक जब हम भोजन बनाते हैं तो उसमें एक या एक से अधिक कच्ची सामग्रियाँ लगती है। वो सामग्री हमें पेड़ से प्राप्त होते हैं, जंतु से प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखिए, तालिका 2.1 में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में लोग भोजन में कौन कौन से खाद्य पदार्थ का मुख्य रूप से व्यवहार करते हैं, सूची बनाए। तो तालिका 2.1 में हमें करना क्या है, जो अलग अलग क्षेत्र में, जो अलग अलग हमारे राज्य में के क्षेत्र में जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो भोजन हमेशा लोग करते हैं, मुख्य रूप से प्रचलित है, उसको हमें यहाँ पे लिखना है। तो जैसे में यहाँ पे देखिए हमारा किया क्या है, राज्य का नाम दे दिया है यहाँ पे मगध क्षेत्र। तो यहाँ पे
जो अन्य का व्यंजन खाया जाता है वो लिख दीजिएगा। जो दाल खाया जाता है ज़्यादातर, वो सब्जियों में जो खाया जाता है, वो अन्य पदार्थ व्यंजन में जो खाया जाता है वो इस प्रकार से इसमें आप लोग भर लीजिएगा। क्या आप अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्य के सामान्य भोजन के बारे में जानते हैं? तो क्या आप लोग अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्य के सामान्य भोजन के बारे में जानते होंगे? तो ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर नहीं तो पता करें, अगर आपको पता नहीं है तो पता करें। और इडली, डोसा, मक्का की रोटी आदि किन राज्यों के भोजन है? इसे तालिका 2.2 में अंकित करें। तो इडली, डोसा, मक्के की रोटी, ये सब जिन राज्यों में ज़्यादातर भोजन ये प्रचलित है, जिन राज्यों में ये खाया जाता है, जिन राज्यों का ये मुख्यतः है भोजन है, उन राज्यों का नाम यहाँ पे, उन राज्य का नाम हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें उन राज्यों का नाम इसमें हमें भर देना है यहाँ पे। तो उसके बाद जो यहाँ पे भोज्य पदार्थ जो है वो यहाँ पे भर देना है। इन भोज्य पदार्थ में से जो खाया जाता है इन राज्यों में, वहाँ पे भर देना है। इसके बाद देखिए, इन खाद्य सामग्रियों में हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं। तो ये जो भोजन हम लोग करते हैं, ये हमारे शरीर को वृद्धि में मतलब बढ़ने में ताकत देती है, हमारे दिमाग को विकसित करती है, शरीर को बड़ा करती है। इन सभी चीज़ों में ये हमारे भोजन जो है हमें मदद करती है। जब हम भोजन करते हैं तो ये हम बढ़ते हैं, हमें कोई भी काम करने का शक्ति प्रदान होता है। और इन अवयवों को हम पोषण तत्व कहते हैं। आइए, जब जितने भी चीज़ें हमें मुख्यतः तत्व देते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। तो हमारे भोजन में जब हम भोजन करते हैं तो उनसे हमें जो चीज़ प्राप्त होती है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है, जो चीज़ हमें भोजन से प्राप्त होती है, वो होती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा मिनरल और विटामिन तथा खनिज लवण, या इंग्लिश में हम लोग मिनरल भी कहते हैं। इनके अतिरिक्त हमारे भोजन में रेशा तथा जल भी सम्मिलित होते हैं। तो इनके अलावा ये जो चीज़ें हैं, ये जो तत्व है, इनके अलावा हमारे भोजन में रेशा तथा जल भी मिलते हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। तो इनकी हमारे शरीर को क्या है? आवश्यकता है। कभी खाद्य पदार्थ में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं? तो हाँ, बिल्कुल, ये खाद्य पदार्थ में हमारे खाद्य पदार्थ में ये सभी ये तत्व उपलब्ध रहते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची खाद्य सामग्री या पके हुए भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित है। तो हम लोग कुछ यहाँ पे गतिविधि करके यहाँ पे हम लोग पता लगाएंगे कि किन पोषक तत्वों में किन भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की जांच अन्य पोषक तत्वों की जांच की अपेक्षा सरल है। तो जब हम लोग इनकी जांच करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का जांच हम लोग करेंगे, तो ये जो जितने भी और पोषक तत्व हैं, इनका जांच हल्का है। इसके बाद देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में एक रूप मड है, यहाँ पे मड के रूप में होगा। तो जो एक कार्बोहाइड्रेट है हमारे शरीर में मड के रूप में रहता है। मड की उपस्थिति की जांच कर हम कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचते हैं। अगर जब हम लोग मड की उपस्थिति जांचेंगे तो उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचेंगे। उसके बाद देखिए,
कैसे करें जांच। अब हम लोग जानेंगे जांच कैसे कर पाएंगे हम लोग। इन जांचों को करने के लिए आपको टिंचर आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कॉस्टिक सोडा की ज़रूरत होगी। इन जो ये जांच है ये सभी को जांच करने के लिए हमें कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ परख नलियों ड्रॉपर की भी ज़रूरत पड़ेगी। कुछ परख नलियों जैसे में इस प्रकार से वो परख नली होती है, फिर ये ड्रॉपर इस प्रकार से रहता है, यह ड्रॉपर की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम लोग जांच करेंगे तो कुछ पदार्थों को इनमें मिलाएंगे तभी हमको पता चलेगा। इन जांचों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन जो ये जांच हम लोग करेंगे इसे पके हुए भोजन, पकाए हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करेंगे हम लोग। जांच से प्राप्त अवलोकनों को तालिका 2.3 में दिखाए गए तरीके से लिख सकते हैं। तो जब हम लोग जांच करेंगे तो तालिका 2.3 हम दिखा दे रहे हैं आपको। 2.3 में जैसे में यहाँ पे है, देखिए खाद्य पदार्थ है, मड है, प्रोटीन, वसा। तो इस देखिए कच्चे आलू में क्या मिलता है, तो मड मिलता है, तो हाँ लिख दीजिए, और जो नहीं मिलता है उसे छोड़ दीजिए। दूध में हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, तो प्रोटीन लिख लीजिए। मड वसा नहीं मिलता है तो छोड़ दीजिए। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद देखिए अध्याय 1 तालिका 1.3 में कुछ खाद्य पदार्थ ये लिखे गए हैं। तो अध्याय मतलब चैप्टर हमारे जो पाठ थी, हमारे विज्ञान के पाठ 1 है, उसमें तालिका 1.3 में कुछ खाद्य पदार्थों का नाम लिखा गया है। आप अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। तो आप लोग जो वहाँ पे पदार्थ का नाम दिया है उस पे तथा कोई और भी खाद्य पदार्थ पर आप लोग इसका परीक्षण कर सकते हैं या जांच कर सकते हैं। अध्यापक के सहयोग से सामग्री उपलब्ध कर उनके मार्गदर्शन में प्रयोग कीजिए। अपने विद्यालय के अध्यापक से इन सामग्रियों को मंगा लीजिए। उसके बाद उनके सहायता से आप लोग इन जांच को पूरा कीजिए। घोल तैयार करने की विधि। जो घोल है, जो भी हम सामग्री लेंगे उसको घोल तैयार करेंगे, पानी के जैसे तैयार करने की विधि। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में थोड़ी मात्रा टिंचर आयोडीन मिला दीजिए। आयोडीन की जांच करने के लिए थोड़ी मात्रा में टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। उसके बाद देखिए जिस दिन भोजन की 5 जांच हो उस दिन अपने घर से तालिका में दिखाए तरह के खाद्य पदार्थ की पुड़िया बनाकर लाएं। आप लोग तालिका में जो हमें दिया, जो तालिका में जो खाद्य पदार्थ दिया है उसका पुड़िया बनाकर ले जाइए अपने स्कूल में। उसके बाद दूध, तेल, घी जैसे चीज़ों को छोटी शीशियों में लेकर जाए। जो दूध है, तेल है, घी है, इन सभी चीज़ों को छोटी छोटी शीशियों में लेकर आप जाइए। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। अगर किसी खाद्य पदार्थ में मड है उसका हम परीक्षण आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्रियाकलाप 2 क्या कर रहा है। मड की जांच इसमें होगी। भोजन में मड परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। आप लोग जब भोजन में हम लोग मड का जब जांच करेंगे
तो उसमें हमें कच्ची सामग्रियाँ का अल्प मात्रा मतलब थोड़ी सी मात्रा में लेना है। उसके बाद इसमें आयोडीन के तनु घोल की कुछ बूंदें डालिए। आयोडीन के जो हम घोल बनाए हैं उसके कुछ बूंदें इस पर डालना है। चित्र 2.2 के जैसे में ये देखिए, इस प्रश्नावली में डालकर ये बूंद ड्रॉपर से जो डाल रही हैं, 2-3 बूंद डाल लिए। उसके बाद खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। जो खाद्य पदार्थ है आपके, उसका जब रंग चेंज होगा उसके आप देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया है। अगर आपका खाद्य पदार्थ नीला या काला हो जाएगा तो यह नीला या काला रंग मड की उपस्थिति दर्शाता है। तो ये जो नीला है या काला रंग दिखाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यह आपके भोजन में मड है। इसके बाद देखिए, इन जांच को अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मड है अथवा नहीं। अपने अवलोकनों के तालिका 2.3 में अंकित कीजिए। और इन जैसे में मड का आप लोग जांच किए हैं, उसी प्रकार से और भोजन पदार्थों में आपको उसी प्रकार से डालकर मड की उपस्थिति को जांचना है कि मड उस भोजन में है या नहीं। अगर है तो तालिका 2.3 में आप लोग लिखिए। उसके बाद प्रोटीन की जांच। प्रोटीन की जांच के लिए किसी खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। प्रोटीन की जांच करना है तो किसी भी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लीजिए। जिस पर खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है और जिस पर जो खाद्य पदार्थ आप लाए हैं उस पर परीक्षण आपको करना है, उसी को लीजिए। यदि वह ठोस है कठोर है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूना बनाने की जरूरत होती है। अगर वो आपका पदार्थ ठोस है तो उसका पेस्ट बना लीजिए या फिर चूना बना लीजिए, मतलब पीस कर चूना बना लीजिए या पीस कर पानी में घुलाकर पेस्ट बना लीजिए। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा को पीस कर या मसल कर आपके चूना को एक साफ प्रश्नावली में डाल दीजिए और इस 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाइए। और क्या कीजिए, आप लोग जो खाद्य पदार्थ को पीस लिए हैं उसे चूना के एक सर्फ से एक प्रश्नावली को धो दीजिए। साफ प्रश्नावली में या फिर किसी भी उसको पानी से धो दीजिए। उसके बाद जो प्रश्नावली साफ हो जाएगी उसमें उस चूने को डाल दीजिए, जो पीस कर मसल कर या फिर पीस कर जो बनाए हैं खाद्य पदार्थ का, जो भी खाद्य पदार्थ को बनाए हैं आप उस प्रश्नावली में डालिए। उसके बाद 10 बूंद जल का पानी 10 बूंद उसमें जल डालिए। उसके बाद उसको हिलाकर मिला लीजिए। अब ड्रॉपर की सहायता से प्रश्नावली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का घोल तथा 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का घोल डालिए। उसके बाद जो ड्रॉपर है आपके, उस ड्रॉपर के सहायता से उस प्रश्नावली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का घोल को डालना है और 10 बूंद हमें कॉस्टिक सोडा का घोल को डालना है। उसके बाद देखिए, अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट में लिए प्रश्नावली को रख दीजिए। अच्छी तरह से उसको हिलाकर कुछ मिनट के लिए उस प्रश्नावली को रख दीजिए। क्या प्रश्नावली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? अगर आपके प्रश्नावली का जो भी पदार्थ है वो बैंगनी रंग का हो जाएगा तो बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। तो आप समझ जाइए कि उस जो पदार्थ आप लिए हैं उसमें प्रोटीन है। अब आप इस जांच को अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। तो जिस प्रकार से आप इस खाद्य पदार्थ पे आप किए हैं जांच, उस प्रकार से किसी और भी खाद्य पदार्थ पर जांच कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, वसा की जांच। आपको क्या करना है? वसा की जांच करना है। अब देखिए वसा की जांच हम कैसे करेंगे। खाद्य पदार्थ की
अल्प मात्रा लीजिए। जिस प्रकार आप किसी भी खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लिए थे उसी इस प्रकार लीजिए। इसे कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। या आपका अगर पदार्थ ठोस है तो उसे कागज में लपेट कर उसे कूट कर आपको चूने के जैसा मतलब चूने जैसा बना लेना है। ध्यान रखें कागज फट ना जाए और ध्यान से कि आपके कूचते समय वह कागज फटे ना। अब कागज को सीधा कीजिए और उसके बाद जब कूच लीजिए तो उस कागज को सीधा कीजिए और ध्यान पूर्वक देखिए और ध्यान से देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे दिखाई देते हैं। अगर कागज पे तेल के धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो कागज की किसी प्रकार स्रोत के सामने लाए कि उसका जो कागज है आप अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि उसमें तेल का धब्बा है कि नहीं तो आप उसको लाइट के सामने ले जाइएगा। तो क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है और आपको उस धब्बे से जो प्रकाश आएगा उधर से आपको वो प्रकाश अगर धुंधला दिखेगा। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। अगर कागज पे वो जो धब्बा है उससे अगर धुंधला रोशनी आएगा तो आप समझ जाइए उस कागज पे जो खाद्य पदार्थ को कूटे हैं उस खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। आप जो खाद्य पदार्थ लिए हैं उसमें कभी कभी जल की भी कभी कभी जल की भी मात्रा हो सकती है। अगर मान लीजिए तेल जैसा मात्रा ना हो तो जल की भी मात्रा हो सकती है। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे जल की मात्रा में के बारे में। ऐसे में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और ऐसे पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए। कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए और कुछ समय के लिए कागज को आप लोग सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया है तो वह सूख जाए और जो जल खाद्य पदार्थ से आया है वो धूप के कारण सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा नहीं है। उसके बाद सूखने के बाद अगर आपको कोई उस खाद्य पदार्थ पर तेल का धब्बा अगर नहीं दिखाई देगा तो आप लोग बुझिए उसमें जो वो खाद्य पदार्थ है उस खाद्य पदार्थ में वसा नहीं है। इसके बाद क्या किसी खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं? क्या किसी खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं? तो हाँ, किसी किसी पदार्थ में होते हैं। आइए इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। इसके लिए आप किसी एक खाद्य पदार्थ पर मड, प्रोटीन तथा वसा की परीक्षण कर अवलोकन करके कि इनमें एक से ज़्यादा पोषक तत्व है या नहीं। तो आप किसी भी खाद्य पदार्थ को लीजिए, उस पर प्रोटीन, मड तथा वसा की परीक्षण कीजिए और आपको पता चल जाएगा उस पदार्थ जो ये पोषक तत्व है इनमें एक से ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं कि नहीं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अलावा विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थ में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषक तत्वों की हमें क्यों ज़रूरत होती है? तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा हमारे के अलावा जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के अलावा भी हमारे शरीर में विटामिन और खनिज लवण हमारे भोजन में पाया जाता है। जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थ में उपस्थित रहते हैं। ये सभी पोषक तत्व जो है हमारे खाद्य पदार्थ में उपस्थित रहते हैं और इन सभी पोषक तत्वों को क्या ज़रूरत है हमें। अब आगे पढ़ेंगे इन सभी पोषक तत्वों की ज़रूरत हमें क्या है। विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है? तो जो हम पोषक तत्व ये सभी है वो हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है अब पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर को मुख्य रूप से
केवल ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है, और जो वसा है उससे भी हमें ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा है से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन वास्तविक बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जितना हमें काम करने की शक्ति कार्बोहाइड्रेट देगा, उससे ज़्यादा हमें वसा देगा। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ऊर्जा देने वाले भोजन कहलाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट वसा युक्त भोजन ये जो हम लोग भोजन करते हैं जिनमें वसा और कार्बोहाइड्रेट केवल होता है, उसे हम लोग ऊर्जा देने वाले भोजन कहते हैं। उस भोजन को हम लोग ऊर्जा देने वाले भोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है प्रोटीन के जंतु स्रोत। इन सभी चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है। मछली से हमें प्रोटीन मिलता है, अंडा से प्रोटीन मिलता है, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दूध से मिलता है, मांस से मिलता है। और प्रोटीन के पादप स्रोत, ये तो हमें जंतु स्रोत हो गए, हमारे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये हमारे पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले पदार्थ हो गए। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। जो प्रोटीन हमारे भोजन में मिलता है, ये हमारे शरीर में केवल सिर्फ हमें स्वस्थ रखता है और हमारे शरीर को बढ़ाता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। जो विटामिन हमारे शरीर में भोजन में रहता है, जो हमारे शरीर में जाता है, वो हमें केवल रोगों से रक्षा करता है। हमारी आँखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी विटामिन सहायक करते हैं। जो विटामिन है हमारे आँख, हड्डी, दांत, नाक, मुंह, ये सभी चीज़ों में सहायता स्वस्थ रखने में, इन सभी चीज़ों को अच्छे रहने में मदद करता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। जो विटामिन है वो कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, और इन सभी विटामिन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें कुछ वो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी नाम से विटामिन को जाना जाता है। विटामिनों के एक खास समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये विटामिन, जितने भी विटामिन है, इन सभी को एक समूह होता है जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में ये जितने भी विटामिन है, इनकी अल्प मात्रा में हमें आवश्यकता होती है। कभी थोड़े मात्रा में इन सभी विटामिनों की हमारी आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँख को स्वस्थ रखता है। विटामिन जो ए है वो हमारी त्वचा, जो हमारे हाथ का जो चमड़ी है या फिर कहीं जो हमारे शरीर में जो भी चमड़ी है, उनको सुरक्षित और आँख को स्वस्थ रखता है। आपके आँख में कोई दिक्कत है, आपको पता चल जाएगा विटामिन ए की कमी है। आपको जब आँख से धुंधलापन दिखाई देगा तो आप समझ जाइए कि आपके विटामिन ए की कमी है। उसके बाद देखिए विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। और जो विटामिन सी है वो हमको बहुत सी रोगों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। और जो विटामिन डी है वो हमारे शरीर के हड्डियों में, दांतों में कैल्शियम को उपयोग करने में मदद करता है। विभिन्न विटामिनों से प्रचुर भोजन पदार्थ निम्नलिखित चित्र में दिए गए हैं। इन सभी चीज़ों जो ये सभी यहाँ पे खाद्य पदार्थ दिया है, इन सभी खाद्य पदार्थ में विटामिन प्रचुर मात्रा में होती है।
तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे कब हम पढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। धन्यवाद।